नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी अभियान को भी गति दे रही हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वीरवार को मंडी जिला के करसोग में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल विशेष रूप से शरीक हुए। वीरवार को मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश्वर सिंह के पक्ष में वोट अपील करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मंडी के दूर दराज क्षेत्र करसोग पहुंचे। जनसभा में उनके साथ करसोग विधायक हीरालाल सहित अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे। आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धूमल ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस चुनावों के दौरान जनता को प्रलोभन के रूप में उपहार देकर वोट बटोरने का प्रयास भी करेगी, जो कि कांग्रेस द्वारा जनता से लूटा पैसा जनता में ही बांटने का प्रयास है। अभी बोतलें आएगी, शॉल आएंगे, घड़ियां आएंगे, लॉकेट भी सोने के आ सकते हैं। बहनों और भाइयों, ले लेना तुम्हारे लिए है। कोई घर से नहीं देता चुनाव के लिए। एक जनता से लूटा हुआ पैसा है जो बटेगा कहीं कंबल के रूप में, कहीं शॉल के रूप में, कहीं शराब के रूप में, कहीं राशन के रूप में, कहीं नोट के रूप में। पर जवाब मत देना वोट के रूप में, जवाब देना चोट के रूप में। 5 सालों से आपका लूटा हुआ पैसा अगर थोड़ा बहुत आपके हिस्से वापस आता है तो आपका अधिकार है, ले लो। कई बार कई बोलते हैं जी मैं तो बड़ा ईमानदार हूं, मैं नहीं लेता। भाई तू ईमानदार है, गरीब को ले लेना, लेके ले लेना जो आता है, तुम्हारा ही हक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस 5 वर्षों में विकास कार्य करवाने में नाकाम साबित हुई है। इस मौके पर उन्होंने महंगाई कम करने के लिए भाजपा को समर्थन देने की बात भी कही। जो 5 साल में कुछ नहीं कर सके वो 100 दिन में क्या करेंगे? उनके पास कुछ नहीं है सिवाय आपको महंगाई देने के, बेरोजगारी देने के, भ्रष्टाचार देने के। और इसलिए आपको घर घर मैसेज देना है। जो जोगिंदर पाल जी ने बात कही कि ये जो 12-13 दिन है, आपके पास 13 दिन है, ये मैं आपसे मांगता हूं। ये 13 दिन बीजेपी को दे दीजिए, महेश्वर सिंह को दे दीजिए, हीरालाल जी को दे दीजिए, ये मुझे दे दीजिए और 13 दिन घर घर मैसेज पहुंचाओ। अगर महंगाई खत्म करनी है, भ्रष्टाचार मिटाना है, बेरोजगारी मिटानी है, आतंकवाद से लड़ना है, तो 13 मई को कमल का बटन दबाना है, महेश्वर सिंह को जिताना है। ये संदेश गांव-गांव, घर-घर पहुंच जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि आज वीरभद्र सिंह प्रदेश में हुए विकास कार्यों को अपना बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हजारों की संख्या में कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं और आज भाजपा प्रदेश की 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, करसोग। पूर्व मुख्यमंत्री व मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी वीरभद्र सिंह ने बीते रोज जनजातीय जिला किन्नौर में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीब जनता की सरकार न होकर पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्री व मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरभद्र सिंह ने बीते रोज जनजातीय जिला किन्नौर के तिब्बत सीमा से जुड़े गांव शलखार, लियो, स्पिलो और सुरंग में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, जिस कारण आज हिमाचल के शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के नाम पर खून हो रहे हैं और प्रदेश में आए दिन हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए यह कह रही है कि 14 माह में इतना काम किया कि जो कांग्रेस 45 वर्षों में नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आते ही हिमाचल के अंदर 185 स्कूल बंद किए और फिर कहते हैं कि हमने विकास करवाया है। भाजपा ने जनजातीय बजट को 9% से कम कर 8% किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीब जनता की सरकार न होकर पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है। उन्होंने जनता से कहा कि केंद्र में यूपीए की सरकार बनती है तो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को प्रति परिवार 3 रुपए किलो चावल व आटा दिया जाएगा। उन्होंने 100 दिन के नरेगा के रोजगार को 200 दिन करने की बात को भी दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाया है। शांता कुमार ने बीते रोज हमीरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनावों के मौके पर सीबीआई का उपयोग अपने फायदे के लिए कर रही है।
हिमाचल प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार ने बीते रोज हमीरपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र की यूपीए सरकार पर जमकर हमले बोले। इस मौके पर उन्होंने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाए। शांता कुमार ने कहा कि आज कांग्रेस गलत लोगों और भ्रष्टाचारियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस चुनावों के मौके पर सीबीआई का उपयोग अपने फायदे के लिए कर रही है। सीबीआई का उपयोग टाइटलर सज्जन कुमार को क्लीन चिट देना और अब क्वात्रोची का नाम इंटरपोल की सूची से निकालना, ये सारी सीमाएं पार कर दी उन्होंने। और मुझे दुख है कि सीबीआई जैसी संस्था कांग्रेस एजेंट बन गई। शांता कुमार ने कहा कि आज यूपीए गठबंधन टूटने के साथ साथ पूरी तरह से बिखर चुका है। उन्होंने कहा कि आज यूपीए के साथ सत्ता सुख भोग चुके लोग ही कांग्रेस का साथ छोड़ गए हैं। शांता कुमार ने कहा कि कांग्रेस आज अकेली पड़ चुकी है और जनता के सामने एनडीए गठबंधन ही एकमात्र विकल्प रह गया है। गठबंधन टूट गया, बिखर गया, इतना ही नहीं उपहास और मजाक का विषय बन गया। नेतृत्व वाला एनडीए देश के सामने एकमात्र विकल्प रह गया, एकमात्र विकल्प। हमारा गठबंधन एकजुट है। सभी सहयोगियों ने बहुत पहले एक नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आडवाणी जी को तय कर लिया है। इस मौके पर शांता कुमार ने कहा कि कांग्रेस महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में आतंकी घटनाओं को बढ़ोतरी मिली है। उन्होंने कहा कि इस बार बिखरी हुई कांग्रेस को कोई सहयोग नहीं देगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर जीत हासिल करने की बात भी कही। राकेश पाल, के चैनल, हमीरपुर।